और चलिए आगे बढ़ेंगे। बुरहानपुर से इस वक्त ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेंदुए के गायब होने का ये पूरा मामला है। बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर जू से तेंदुए के गायब होने पर डीएफओ का एक बयान सामने आया है। तो तेंदुए के पैर में चोट आने पर भेजा गया था इंदौर जू। फोन पर कर्मचारियों को, अधिकारियों को सूचना भी दी गई थी। तो कर्मचारियों ने अधिकारियों को सूचना दी। उसके बाद मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का ये पूरा मामला है, डीएफओ ने कहा है। और साथ ही ये भी कहा कि मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का ये पूरा मामला है। और अब आपको ये बता दें, क्योंकि 3 दिन पहले नेपानगर से ये तेंदुआ पकड़ा गया था। तेंदुए को हम लोगों ने नावरा रेंज के अंतर्गत ग्राम से इसको पकड़ा था हम लोगों ने, क्योंकि गांव वाले बड़े परेशान थे और तेंदुआ किसी ग्रामीण के घर में प्रवेश कर गया था। तो उसको हम लोगों ने रात में ही पकड़ लिया था। फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में वेटनरी डॉक्टर से उसको शिनाख्त कराया, उसको दिखवाया। तो उसके पीछे के पैरों में हल्के से चोट थे, घाव के निशान थे। मौसिम तड़वी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसिम, सबसे पहले तो एक बार बताइए और हमारे दर्शकों को समझाइए कि पूरा मामला क्या था, और उसके बाद यहां पर डीएफओ पल्ला झाड़ते इस पूरे मामले से दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन पहले नेपानगर के दालमोह ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर एक तेंदुआ घुस गया था और उस तेंदुए को पकड़कर वन विभाग ने लाया था। लेकिन उसके पैर में, जो तेंदुआ था उसके पैर में चोट लगी थी। इस कारण और डॉक्टरों की टीम ने सलाह दी थी कि उसे इंदौर के जू में भेजा जाए ताकि उसका वहां पर उपचार हो सके। लेकिन जब वन विभाग का अमला यहाँ से उसे तेंदुए को लेकर निकला, लेकिन वो तेंदुआ जब जू के पास पहुंचा तो जू जो है उन्होंने कहा कि हमें तेंदुआ नहीं मिला है। लेकिन अभी जो बुरहानपुर डीएफओ है गौरव अपने प्रदीप मिश्रा जी, उनकी सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि जो तेंदुआ था हमने जू में छोड़ दिया था और वहाँ पर जो हमारे कर्मचारी के थे उन्होंने हमें दूरभाष पर सूचना दी थी कि हमने तेंदुआ छोड़ दिया। लेकिन गंभीर लापरवाही है। तेंदुआ पिंजरे से कैसे भागा है और क्या नुकसान लोगों को पहुंचा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो तेंदुआ है अभी तक नहीं पकड़ा गया है। इंदौर में सर्चिंग इसकी जारी है, जोर शोर से वन विभाग का अमला लगा है। बुरहानपुर से टीमें भी रवाना हुई है इंदौर के लिए। और अब जो अभी डीएफओ है मौसिम, आप बने रहिए हमारे साथ और ये तस्वीरें कुछ हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ लापरवाही देखने को मिल रही है कि तेंदुए को लाया गया और उसके बाद तेंदुआ भाग जाता है। तो इंदौर जू से सबसे पहले तेंदुआ गायब होता है, नेपानगर से तेंदुआ पकड़ा गया था और उसके बाद तेंदुए को पकड़ा गया और उसके बाद इंदौर जू छोड़ा गया। लेकिन इंदौर जू से तेंदुआ वहां से गायब हो गया। उसके बाद डीएफओ से जब पूछा गया तो डीएफओ ने कहा कि उसके पैर में चोट लगी थी और चोट लगने के बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का ये पूरा मामला है। मौसिम, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही साथ डीएफओ ने ये कहा कि उन्होंने साफ कह दिया कि उनके अधिकार क्षेत्र का ये पूरा मामला, जाहिर सी बात है कि तेंदुआ लोगों को तकलीफ पहुंचा सकता था और बड़ा हादसा भी हो सकता था। जी बिल्कुल, देखिए हमने जब डीएफओ से बात की संबंध में तो डीएफओ का कहना ये है कि हमने जब वो तेंदुआ था उसे वहां पर छोड़ दिया और मेरे क्षेत्र अधिकार के बाहर का मामला है, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। जबकि जो तेंदुआ है वो तेंदुआ 17 महीने का बताया जा रहा है, लेकिन वो कहाँ से भाग गया है ये इसमें वन विभाग की टीमें देख रही है। लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी घातक बन सकता है। बिल्कुल, और यहाँ पर तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है और अभी तक चिंता का विषय यही बना हुआ है कि कहीं लोगों को ये नुकसान ना पहुंचा दे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मौसिम।